अब मैंने आपकी बात सुनी, मैंने कहा कि हर 2 हफ्ते में हमला होता था। आप कहाँ हफ्ते में 2 हमले सुन लिए? एनीवे वो 2 हफ्ते में ही हमला। अरे भाई मैं कह रहा हूं, आप अब देखिए 30 साल में आप अपना ही नोएडा में बता दीजिए। अभी आपने आप नोएडा के पीछे क्यों पड़े? और कुछ नोएडा के पीछे क्यों पड़ गए भाई? अच्छा मुझे लगता है शहर में बता दुष्यंत जी मैंने आपके बीच में मोदी नगर में बता दीजिए। दुष्यंत जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सियासत तब शुरू हुई जब सुबह ब्रश करने से पहले संजय राउत आकर कहते हैं कि ये पुलवामा 2 है। एग्जैक्टली ये पुलवामा 2 कहां से है? और ये पुलवामा जब हुआ तब बालाकोट हुआ तब सबूत कौन मांग रहा था भाई? कौन सेना के मनोबल पर चोट करते हुए कह रहा था कि तुमने चील को हुए हमारे मेजर गौरव आर्या? ये कौन कह रहा था? ये क्या सरकार ने अनाउंस किया था? यूनाइटेड स्टेट्स में जब ओसामा मारा गया तब ओबामा ने आकर बताया। फिर भी रिपब्लिकन्स ने यह नहीं कहा कि ओबामा लाश दिखाओ। यहां पर डीजीएमओ ने बोला कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। डीजीएमओ से बोलते अरे यार तुम सबूत तो दे दो कुछ। ये बेशर्मी है। और ये जो डिवाइड है, मैं एक बार सुशील जी के पास जाऊं और संजय राउत के स्टेटमेंट पे संजय जी आपके पास आऊं। नहीं एक मिनट मैं मेजर से पूछा जा रही हूं। एक बार मामलों पे ठीक नहीं है। नहीं बिल्कुल सही नहीं है। एक साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये मैच्योरिटी आप अभी दिखा रहे हैं, ये आपके नेताओं के बयान में नजर नहीं आते हैं। वहां एक बड़ा ऑपरेशन है। मैं एक बार बड़ी खबर बता दूं और मेजर के पास जा रही हूं। फिर पुंछ में हमले वाली जगह पर एनआईए पहुंच गई है। एनआईए ने आतंकी हमले की जांच भी शुरू कर दी है। ये भी बता रही हूं, एनआईए इस पूरे हमले की जांच कर रही है। इस हमले की जांच एनआईए ने अपने हाथों में ले ली है और इसकी जांच की जा रही है। मेजर जो बात, और ब्रेकिंग को रखिएगा जरा स्क्रीन पर, मेजर जो बात अभी वो बता रहे हैं, मैं सीधे पूछ रही हूं कि जो आर्मी ऑपरेशंस करती है और जिस तरह से पुलवामा हुआ, उसके बाद पुलवामा तो एक एक्सक्यूज सा बन गया, उसको लेकर पॉलिटिकल अटैक बहुत होता है। एज एन आर्मी मैन मैं आपसे पूछ रही हूं, ये पॉलिटिकल अटैक्स का असर कैसे होता है भाई? क्यों पूछ रहे हैं? पॉलिटिकल अटैक की बात क्यों करते हैं व्हेन सेना इज डूइंग एन ऑपरेशन? मुझे इसके बारे में मैं सवाल का जवाब तो नहीं दे पाऊंगा सुचरिता कि पॉलिटिशियंस क्यों सवाल पूछते हैं और पॉलिटिकल अटैक क्यों करते हैं। पर उसका असर होता होगा ना मेजर? बिल्कुल असर होता है। देखिए हम लोग ऐसा सोचते हैं कि असर नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि फौज आइसोलेटेड है। आज की तारीख में हर जवान की जेब में स्मार्टफोन है, हर जगह 3G 4G है भारत में। बॉर्डर पे भी, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी चलता है, सियाचिन ग्लेशियर तक पे चलता है। तो हर जगह जवान देखता है कि हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। जब मेरी पॉलिटिकल समझ भी बहुत कम है सुचरिता, ना के बराबर है, लेकिन हाँ जब कोई उठ के, और मैं कोई विशेष पॉलिटिकल पार्टी की बात भी नहीं कर रहा, पर जब आप हमारे चीफ को सड़क का गुंडा बोलते हैं तो बहुत आंसू निकलते हैं आंख से यार कि ये कैसे बोल दिया। और आपने एक बात देखी उस ऑफिसर की, उस जनरल ऑफिसर की, मैं जनरल बिपिन रावत सर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने जवाब तक नहीं दिया इस चीज़ का। तो बहुत बुरा लगता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं। ऐसी चीज़ों से मुझे लगता है गुरेज करना चाहिए, बिकॉज इफ सिक्योरिटी फोर्सेज आर डूइंग समथिंग, दे आर डूइंग समथिंग। हाँ ये बात सच है कि आतंकवाद बहुत कम है। जम्मू और कश्मीर की ही बात कर रहा हूँ मैं, बम्बई या कहीं और बात नहीं कर रहा। यहाँ पे पत्थरबाजी तो खत्म हो गई है, बिल्कुल डेड हो गई है। देयर इज नो स्टोन पेल्टिंग इन कश्मीर। Exactly. ये जो शटर डाउन है, हड़ताल, ये खत्म हो गई है। ये आतंकवाद है शिफ्टेड साउथ कश्मीर से, अब ये साउथ ऑफ पीर पंजाल शिफ्ट हो गया। और साउथ ऑफ पीर पंजाल शिफ्ट होने के बाद ये छुटपुट घटनाएं ये होंगी। ये कोई ऐसा बोले कि 370-35 से हटने के बाद क्लीन स्लेट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये होंगी, कुछ समय और तक होंगी, फिर धीरे धीरे ये खत्म होती जाएंगी। जैसे जैसे लोग मेन स्ट्रीम में जुड़ते जाएंगे और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इट विल टेक टाइम। पर मुझे ऐसा लगता है कि इनमें सियासत नहीं लानी चाहिए। इट्स नॉट इन गुड टेस्ट।